मुट्ठी भर कर्म और मन भर फल, क्षण भर का क्रोध और उसका बोझ। राजा पृथु एक सुलझे हुए न्यायप्रिय राजा थे, पर क्रोध आने पर वह उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे और क्रोधवश कभी कभी कुछ अनैतिक शब्द या तो बोल देते थे या कुछ अनैतिक कृत्य कर डालते थे। इसीलिए उनके सैनिक और सामंत इस बात से बहुत घबराते थे और विशेष सावधानी बरतते थे कि अनजाने में भी कुछ ऐसा न कर दें कि राजा को क्रोध आ जाए और क्रोधवश राजा कोई अभद्र टिप्पणी अथवा अनुचित दंड दे दें। आखिर एक दिन राजा को क्रोध आ ही गया। हुआ यह कि राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के अस्तबल में जा पहुंचे। अपनी प्रातः की लंबी घुड़सवारी के लिए एक घोड़े पर बैठने जा ही रहे थे कि तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा की। तुम लोगों को कोई और कार्य नहीं है क्या? सुबह सुबह चले आते हो अपनी मनहूस शक्ल लेकर भिक्षा मांगने। ऐसा कहकर उन्होंने बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उनके पात्र में डाल दी और उपहास करते हुए कहा, यह लो, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दे रहा हूँ, पकाकर खा लेना। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे और घोड़े को दौड़ा कर ले गए। साधु शांत स्वभाव के थे, सो भिक्षा ली और चुपचाप वहां से चले गए। जंगल में जाकर साधु ने अपनी कुटिया के बाहर एक कोने में वह गोबर की लीद डाल दी। इस घटना को महीनों बीत गए। एक दिन राजा पृथु शिकार के लिए जंगल को गए। राजा ने जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो न कोई तबेला और न ही अस्तबल है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से पूछा, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा नहीं है और न ही कोई अस्तबल है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी राजा को खानी पड़ेगी जिसने मुझे दी है। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि यह वही साधु है। वे साधु के पैर में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में अश्रु भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोले, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो और उससे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचे। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, कैसा राजा है ये, जो राजा स्वयं मदिरा पी रहा हो? उसकी प्रजा से क्या अपेक्षा की जा सकती है? एक महिला ने कहा, मेरा पति रोज शराब पी कर आता है और फिर हंगामा करता है। अरे, अब समझ में आया कि जहाँ राजा ही इस प्रकार के व्यसन करता हो, वहाँ साधारण मनुष्य क्या नहीं करेंगे। किसी ने कहा, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है? और इस प्रकार की सैकड़ों निंदाएं राजा की पूरे राज्य में होने लगी, पर राजा बिना क्रोध किए चुपचाप अपना काम कर रहे थे। निंदा की परवाह किए बिना राजा कई दिनों तक शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात अब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्य से बोले, महाराज, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया?
साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन। आप कोई भी अपराध या कोई अनैतिक कर्म नहीं कर रहे थे और न ही किसी पर किसी प्रकार का कोई अन्याय कर रहे थे, पर फिर भी लोगों ने आपके पुराने अच्छे कर्म भूलकर सिर्फ आपकी निंदा की। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बंट गया है। फिर राजा ने पूछा, महाराज, फिर ये मुट्ठी भर बचा क्यों? ये क्यों नहीं बटा? ऋषि बोले, राजन, ये तुम्हारा कर्म है। जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे खाने के लिए दिया था, उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी उपाय क्यों न कर ले, दान पुण्य और परोपकार सब कर ले, उसका कर्म दोष कट तो जाएगा, पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा। उतना तो भरना ही पड़ेगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंसकर भुगतें या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट कर वापस आएगा। राजा पृथु ने आज कर्म और कर्म फल का एक पाठ साधु से सीखा और जीवन में फिर कभी भी पाप न करने और परनिंदा से बचने का प्रण लेकर वे वापस महल की ओर चल दिए। दोस्तों, ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए वॉइस ऑफ गुड़िया चैनल की किसी भी कहानी को आप पढ़ सकते हैं। कहानियों के हमारे खजाने में से आज की यह छोटी पर बेहद शिक्षाप्रद कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।